हाँ, तो उसकी जो बहन है वो थोड़ी सी कलाकार है, तबीयत से, प्रकृति से। तो उसकी बहन कहती है पहले मैं देखती हूँ मेरे को कौन सी जगह पसंद आती है, आपको तो लंदन पसंद था। तो फिर वो कहती है कि मेरे को इटली पसंद है। तो उसकी बहन इटली चली जाती है। पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक, चित्रकारी, संगीत, रंगकारी, इस सब की शिक्षा लेने के बहाना इसलिए क्योंकि असल में वो अपनी बहन की राय पे चल रही है कि दुनिया देखनी है तो जाओ, और फिर ठीक है, यहाँ पे वो बहुत अच्छी चीज़ है दुनिया देखना। बाकी शिक्षा देख लो, अगर कुछ करना है तो देख लो। तो उसकी बहन भी कहती है कि ठीक है, जब जो काम मुझे करना है वो मैं वैसे ही कर लूँगी यहाँ आपके साथ, तो मैं कुछ अपनी पसंद की चीज़ करने चली जाती हूँ। तो वो बिल्कुल मुक्त भाव से इटली चली जाती है, रंगकारी, चित्रकारी ये करने के लिए। और उसके मन में बिल्कुल नहीं होता कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। उसका होता है कि मेरे 3 साल हैं यहाँ पे, और 3 साल मेरे को ये देश देखना है, लोगों से मिलना है, दोस्तियाँ करनी है और ज़िंदगी देखनी है जैसे कि हर इंसान का होता है। मैं अपने आसपास की दुनिया देखूं, फिर वो आसपास जिसका जितना दायरा होता है वो बढ़ता ही जाता है, और इंसान पूरी दुनिया देख के शायद खुद को भी पहचानने की कोशिश करता है। तो वो जो है वो इतनी मुक्त भाव से जाती है, ये नहीं कि उसे कुछ बनना है या कुछ, बस कि जी मुझे 3 साल देखना है, उसके बाद मैं अपनी बहन के साथ काम करूँगी हिमाचल में। तो वो इटली चली जाती है और 3 साल मुक्त भाव से अपना शिक्षा ग्रहण करती है, और लोगों से मिलती है, इटली के बात करती है, इटली घूमती है, देखती है। तो शिक्षा ग्रहण करते करते उस मुक्त भाव में ही वो ऐसा काम करती है कि मतलब पूरा इटली में उसका नाम हो जाता है कि ऐसी कलाकार हमने नहीं देखी। तो वो कहती है शिक्षा तो आप ही ने हमें भेंट करी, इटली वालों ने, तो तब जाके मैं ये बनी हूँ, वरना मैं कैसे बनती। तो फिर इटली वाले उसका बहुत सम्मान करते हैं, और उसके बहुत वो लगता है जो वो काम करती है रंगकारी, कलाकारी में। तो वो उसके मंदिर बनाती है जहाँ पे लोग देखने आते हैं, कि उस जो उन्होंने काम किए। और कुछ समय वो इटली में और रहती है, और उसे लगता है यार कि ठीक है, दुनिया देख ली, सब कुछ देख लिया, पर अब रहना अपने देश में है जाके। तो वो फिर वापस अपने देश आ जाती है, यहाँ हिंदुस्तान। काफ़ी उसके इटली के दोस्त भी साथ आते हैं कि हमें भी देखना आपका देश कैसा है, जहाँ से ऐसा या ऐसी प्रतिभा ने जन्म लिया है। भले ही शिक्षा इटली की है पर प्रतिभा भारत की है। और वो भी आते हैं, तो फिर वो अपनी यहाँ पे एक विद्यालय खोल लेती है, और फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती जाती रहती है। पर उसका जो गढ़ होता है, जो केंद्र होता है, वो भारत होता है, हिमाचल होता है। और वहाँ पे भी उसका एक विद्यालय होता है हिमाचल में, जहाँ पे लोगों को कलाकारियाँ सिखाई जाती हैं, और फिर दुनिया भर में उनका आना जाना लगा रहता है। और वो कभी हमेशा इटली को याद रखती है, और जब भी उन्हें अपनी यात्रा बतानी होती है तो वो इटली ने जो उन्हें दिया, जो शिक्षा दी, जिससे वो आज बनी जो वो बनी, तो वो ये हमेशा बताती हैं और इटली का शुक्रिया करती हैं। तो और माँ बाप भी हैं कि माँ बाप से पूछते हैं आपको कैसा लगता है कि आपकी एक बेटी अपना विश्राम गृह चला रही है हिमाचल में खुद, और दूसरी बेटी ऐसे कलाकार बन गई है। तो वो कहते हैं कि हम तो खुश हैं, जैसे बच्चे खुश हैं माँ बाप तो वैसे ही खुश होते हैं। हाँ, कुछ कर रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, जी रहे हैं,
हमारे लिए ये बहुत गर्वपूर्ण है। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, विश्राम गृह चला रहे हैं कि कलाकार हैं, तो वो एक ठीक है, पर हमारे लिए ये गर्व की बात है वो अपने पैरों पे खड़े हैं और खुद चल रहे हैं, ठीक है। और अगर वो खुद नहीं चलते, हमारे साथ रहते, क्योंकि तो भी हमें उन पे उतना ही गर्व होता जितना ऐसे है। क्योंकि हमारा परिवार एक प्रेमपूर्ण परिवार है। पर हाँ, जितना हो सके इंसान को अपने पैरों पे चलने की कोशिश करनी चाहिए, ये रवैया होना चाहिए। और जहाँ पे मुश्किल हो तो वहाँ पे प्रेमपूर्ण परिवार में एक दूसरे का हाथ थामते ही हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस घड़ी में या जब तक हम कर सकते हैं हम करेंगे। पर उसको छोड़ के सबका रवैया होना चाहिए कि जी हम अपने पैरों पे खड़े हों, पैरों पे चलें, और इन्होंने वही किया। तो ऐसे कहानी है, ये इतनी है। अब ये मैंने ऐसी बाकी मैं बताता हूँ।